तो बच्चों स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों ये है अप्रैल 2026 का, ठीक है ना, पेपर है, ये आप इग्नोर करो, किसी स्टूडेंट का है, ठीक है। और अब पेपर देखते हैं अपन और समझते हैं। बेसिक चीज़ पहले देख लो भाई। कैंडिडेट आप पूरा पेपर पढ़ लो। अपने क्वेश्चन पेपर पर आप पेपर लिखना होता है, पेपर कह रहा हूँ, रोल नंबर लिखना होता है, जैसे कि इस बच्चे ने लिखा हुआ था। तो बेसिक जानकारी पहले बता देता हूँ मैं आपको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो भाई ऐसे जो लिखी हुई है, ये सेट दो कितने सेट होते हैं भाई? 3 सेट होते हैं। कितने होते हैं? 3 सेट होते हैं। देखो यहाँ पे लिखो, क्या लिखा हुआ है? सेट ए। सेट ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए होता है, बी होता है और सी होता है, तो ये सेट ए है, ठीक है। अगर बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे सेट ए ही दिया पूरा का पूरा, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे बता दूँ मैं आपको, तो भाई सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ठीक है। 1 से लेकर 16 तक MCQ है, ठीक है। 20 सेक्शन बी के अंदर 17 से 28 2 नंबर वाले हैं, ठीक है। 29 से 37 2 नंबर वाले हैं, लेकिन आंसर देना पड़ेगा 30 से 50 वर्ड के अंदर। 38 से 41 जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के हैं, और 50 से 80 वर्ड में देना पड़ेगा। 50 से 80 वर्ड का मतलब बच्चे ये नहीं होता है कि आप 2 से 3 पेज भर दो, मतलब होता है 5 से 7 5 से 8 लाइन, 5 से 8 लाइन, मतलब कि इसको बता दूँ मैं, मैक्स टू मैक्स 6 से, अरे यार, अब देखो 6 से 10 लाइन, ठीक है। अगर आप 8 वर्ड लिखते हो तो, और 42 से 43 में बच्चे 108 से 80 से 120 वर्ड, मतलब कि 1 पेज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, और लेकिन 5 मार्क्स का होगा ये। बस ये बेसिक जानकारी है, और अपन आगे बढ़ जाते हैं अब, ठीक है। हाँ, 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, बता दो। डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरा पर्पज़ है बच्चों, हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना दे पाऊँ, क्योंकि बच्चे आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है बच्चे। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी सिखाऊं। बायोलॉजी के लिए आपके पास अलग टीचर होंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, चैनल पर जा करके। मेरा पर्पस है कि आप बायोलॉजी का पेपर देख लो कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आता है, इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर बताओ भाई क्या होता है? हिस्टोलॉजी रिफर टू द स्टडी ऑफ, हिस्टोलॉजी क्या होता है? सेल के बारे में, ऑर्गन के बारे में, टिश्यू के बारे में, तो आंसर है टिश्यू के बारे में, ठीक है। एसेंशियल फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल 1, क्लोरोफिल बी की, हेक्सोफिल की, दिस इज आंसर तो भाई आप ही दोगे। 4th क्वेश्चन है, RQ फॉर द कार्बोहाइड्रेट। RQ क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? 1 होता है, 1.2 होता है, 0.9 के 0, आप ही दोगे आंसर। हाँ बच्चे, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अटैम्प्ट ऑल, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ पे करने हैं तो करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देख लो, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, ये भी, ठीक है, देख लो भाई। 10वां सवाल, ऐसा पेपर ऐसा ही आएगा, है ना, इसके अंदर पेपर बिल्कुल ऐसा आएगा, बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा, जो पेपर बता रहा हूँ वैसा ही आएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चा बोलता सर पढ़ूँ कहाँ से? तो बच्चे जहाँ से आप देखो, आप NIOS में आप एडमिशन ले चुके हो, आपने TOC ले करके, चाहे आप CBSE से हो, आप NIOS में आ चुके हो, NIOS में आ चुके हो। तो अब क्या करना है बच्चे, अब आपको NIOS बुक को फॉलो करना है, NIOS बुक को फॉलो करना है, ठीक है ना, किसी भी अदर बुक को फॉलो नहीं करना है। और आपको बहुत जानकारी होगा कि सर नोट्स ले लेता हूँ, ये कुछ ले लेता हूँ, अरे ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो भाई आप ना ही नोट्स की ज़रूरत है, ना कुछ की ज़रूरत है, आपको करना क्या है, आपको बस बुक फॉलो करना है NIOS का। हाँ ये है, नोट्स चाहिए आपको कि सर मैं कहाँ से इतना पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो बच्चे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये पेपर आपको चाहिए तो आप तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, या फिर भाई भी पेपर आपको मिल जाएगा पेपर लेने के लिए, या फिर एडमिशन लेने के लिए। अगर बच्चा चाहता है कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो बच्चे NIOS में एडमिशन लेने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ठीक है ना।
इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा और आपको गाइड भी किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एनएमएस में बिना गाइडेंस के पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है ना। लेकिन गाइडेंस मिल गया तो बच्चे यहाँ पे 90% स्कोर करना भी उतना ही आसान है अगर गाइडेंस मिल गया तो ये क्या है, ऑब्सेस पीपल में गेट, अगर भाई कोई इंसान मोटा हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है। ऑल ऑफ दिस, ये सब बीमारी के नाम है, मे बी सारी बीमारियाँ मोटापे से ही होता हो, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। ट्रेडिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम ट्रेडिशनल जोन क्या होता है, इकोटोन, बायोमी, वेटलैंड और बायोस्फीयर, जो सब आपको आंसर देना है, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इन एरिया विद 100, कुछ क्वेश्चन बच्चे ऐसे भी आते हैं इसके अंदर, इसके बायोलॉजी में, जो बच्चे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे आपको लगेगा कि ये तो जनरल सवाल है, कि जनरल, कुछ सवाल आपको जनरल सवाल भी मिलेंगे, ज़रूरी है कि सिलेबस में से ही आ रहा होगा, जनरल क्वेश्चन भी आएगा, तो मतलब आपको उससे भी रेडी रहना है, ठीक है। अभी क्या लिखा है, अब जब थोड़ा बायोलॉजी का है तो थोड़ा अलग ही नाम रहेगा, सेक्रोमाइसिस, ठीक है ना। देख लेना भाई क्या है ये, बिलोंग्स टू एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, मतलब किसी सूक्ष्म जीव का नाम है, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, तो ये फंगी है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, मे बी ये बच्चा, अब ये बच्चे का है, ठीक है ना, ये किसी स्टूडेंट का है, ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। और लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ पैटर्न क्या आ रहा है, पैटर्न ऐसा आ रहा है, लार्ज टैंक यूज टू कैरी आउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस आर स्टीयर, बायोरिएक्टर, ऑटोक्लेव और मोटर्स। देखना आंसर क्या है इसका, ठीक है। अभी सेक्शन 19-16 के बाद देख लो, स्किन सब फर्स्ट लाइन डिफेंस, बिकॉज फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है स्किन का, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द पैथोजन्स इनटू द बॉडी, इट इज़ आउटर ऑफ द टफ लेयर, इट इज़ अ सेंस ऑर्गन, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर बताना है आपको क्या आएगा, ये आएगा। अब 2 नंबर के सवाल आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इन ह्यूमन सिंस mitochondria can into dash from the egg, inherit of mitochondria DNA is said to be dash of the inheritance। तो भाई इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना, आप बताओगे। हाँ, आइडेंटिफाई द ए एंड बी, ए क्या है, बी में भी बच्चे देखो गर्ल की बॉडी लग रही, मतलब फीमेल बॉडी लग रहा है, ठीक है ना, मे बी, तो आपको ए मे बी पेल्विस, अब देख लेना आप भाई, अब इस सब ज़्यादा जानकारी होगा आपको, क्योंकि यू आर द ओनली बायोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है ना। मेरा पर्पस है कि पैटर्न समझ जाओ, पैटर्न किस प्रकार का आता है। इफ़ यू एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, अगर पैटर्न समझ में आया तो 100% श्योरिटी है कि पास भी होंगे और 90% तक भी आएगा। बट आपको पता होना चाहिए अभी कि सिलेबस क्या है। डीएनए क्या है, डीएनए ए mRNA से बी, और मतलब कि ए से mRNA बनता है, ए क्या है और बी क्या है हमको पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। ए और बी का नाम बताना पड़ेगा, प्रोटीन का नाम देख लीजिए भाई। मतलब 20वां सवाल है, मैच द फॉलोइंग, कर लो मैच भाई, कर लो, ठीक है। 21वां सवाल है, व्हाट डज सॉलिड लाइन एंड ब्रोक लाइन रिप्रेजेंट। सॉलिड लाइन और ब्रोक लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, और थायराइड से थायरोक्सिन इन द ब्लड, एंड ये आपको बताना है, ठीक है ना, कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मे बी पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड से जा सकते हैं, थायराइड हो सकता है, और थायराइड से थायरोक्सिन इन ब्लड कंट्रोल कर सकता है, और मे बी इससे ये कंट्रोल नहीं करता हूँ, मे बी ऐसा होता हो, ठीक है ना। आंसर तो आपको ही देना है, मेरा पर्पस खाली पैटर्न बताना है। बच्चा ये जज ना करे सर आपको तो खुद ही नहीं आता है, तो बच्चे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड, मेरा पर्पस कुछ और है, तो पर्पस समझिएगा, ठीक है। राइट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। ट्रू और फॉल्स का बताना है। द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इन द एंडोक्राफ्ट एंड एप्पल इज हैविंग फ्लैशी थैलेमस, ठीक है ना। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, आप बताएंगे। बाय लुकिंग एट द डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायग्राम देखो, हाँ मे बी
नेम द टेक्निक, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। मतलब बेबी लग रहा है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर बेबी है, मतलब बॉडी के अंदर कह रहा हूँ मैं, बॉडी तो नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। इसको इसलिए हम मिट्टो भी देंगे भाई, ठीक है ना। मुझे अब टेक्निकल वर्ड क्या है, बट दिस इज़ अ बेबी, ठीक है ना, बेबी, तो आप ही आंसर देंगे इसका, ठीक। तो ऐसा सवाल आता है, हाँ इसको हम बता सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये अपन ये डेंड्राइट्स है, ये ठीक है ना, ये डेंड्राइट्स है, ठीक, और ये एक्सोन्स है, ठीक है। मे भी उल्टा होता हो, बट दिस इज द ओनली आंसर, ठीक है। नेम द डिसऑर्डर इन द दिस चाइल्ड बॉडी और व्हाट इज द रीज़न। हाँ, और हो सकता है पैरों की बात हो रही हो, तो धनुषाकार पैर की हिंदी में तो बच्चे कहते हैं धनुषाकार पैर, धनुषाकार पैर। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं वो देख लीजिएगा आप। तो आफ्टर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट शुड एडमिनिस्टर विद इम्यूनो सुप्रेजेंट बाय, मतलब वाई, भाई देख लेना क्या है ये, ठीक है ना। 28वां सवाल है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। देखो मैं बच्चे जनरल बता रहा हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड। मैंने बच्चे अपने बारे में बताता हूँ, मैंने बीटेक किया है आईटी सेक्टर से, ठीक है ना। तो मेरा जस्ट पर्पस है, अभी देखो मैं चाहता हूँ हर बच्चा अच्छा स्कोर करे, और अच्छा स्कोर करने के लिए उसको पैटर्न, देखो अपन ने यही सीखा है, अगर हमको अपन ने इंजीनियरिंग करी है तो हमको पैटर्न पता रहेगा एग्ज़ाम का, तो भाई एग्ज़ाम हमको कैसे भी दे दो। तो मैं बायोलॉजी की मैं समझाता हूँ, बायोलॉजी के वर्ड में समझाता हूँ आपको, कैसे हमको वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन सुना है ना, हमको वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन में क्या होता है, वीक या डेड, वीक या डेड जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वायरस बोल दो, वायरस है ना, वायरस हमारे बॉडी में डाला जाता है कि हमारा बॉडी ना पहचान ले, हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, मैं सोल्जर बोलता हूँ उनको, सोल्जर्स हैं, सोल्जर की स्पेलिंग क्या होती है भाई, सिपाही, है ना, सिपाही हैं, जो हमारे बॉडी के जो सिपाही हैं उनको देख लें, और अगली बार जिंदा भी आ गया तो ये सिपाही तोड़ फोड़ कर देंगे, जैसे कि कोरोना वायरस के अंदर हमको वैक्सीन लगाया गया था, ठीक है ना। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूँ भाई कि आपका लिए ये वैक्सीन की तरह काम करेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ वर्क एज अ वैक्सीन फॉर यू। अगर आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए वैक्सीन की तरह काम करेगा, आपको बात समझ में आएगी, और आप समझ में आएगा कि पैटर्न ऐसा आता कैसा है, और पैटर्न समझ में आ गया बच्चे, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ पेपर में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर आप वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे और वैसे ही क्वेश्चन आप देख कर जाओगे, तो इवन आसान हो जाएगा। क्योंकि एनालिसिस में ऑब्वियसली बात है, पहली बार आ रहे हो आप, रेगुलर स्टडी भी नहीं किया, रेगुलर स्कूलिंग भी नहीं किया है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। चाहे बच्चा ऑन डिमांड में एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बच्चे आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों तक भेजिए आप, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट द फ्लो चार्ट यूजिंग द जाइलम। अच्छा जाइलम बच्चा अब यहाँ पे आ गया, पहले हम एनिमल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी जाइलम का स्टॉक कहाँ पे होता है, पेड़ के, अगर आप पेड़ ड्रॉ करोगे, पौधा ड्रॉ करोगे, तो जाइलम यहाँ होता है ना, यहाँ पर जाइलम होता है, ऐसा नहीं है बच्चे, अरे क्या है जाइलम। अच्छा मेरा पेन काम करना बंद कर दे रहा है बच्चे, पता नहीं क्या सीन है, कोई नहीं, ठीक है ना। राइट एनी टू बायोटिक और टू अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड अगर इकोसिस्टम है तो बायोटिक क्या रहेगा भाई, बायोटिक वो जो जिंदा है, अबायोटिक जो नहीं जिंदा है, आराम से बताओगे तुम। टर्म द कॉमन सेलिज्म विद एन एग्जाम्पल। कॉमन सेलिज्म तुम बताओगे भाई, टेट्रासिल, हाँ दवाई है ये, ठीक है ना, ये दो क्या एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। मुझे बता दूँ आपको,
हमेशा एंटीबायोटिक कम से कम लेना चाहिए। हमारी बॉडी को ये फ़ायदा तो करता है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से हमारी बॉडी में उसकी एंटीबायोटिक क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का वैक्सीन होता है जो हमारी बॉडी में मरा हो जाता है, बाद में फिर हमारी बॉडी लड़ती है उससे। तो एंटीबायोटिक कम से कम यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में ये ज़्यादा मात्रा में ना जाए। और फिर ऐसा क्या होता है कि ज़्यादा आप एंटीबायोटिक लोगे ना, फिर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती हमारी बॉडी में, ठीक है। इसका कारण मैं अभी आने वाले बात जब हम अब फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे तो अपन बताएंगे आपको, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो आप रेगुलर खाते भी होगे शायद। राइट एंड टू एडवांटेज ऑफ बायोगैस। भाई उससे ज़्यादा आसान ये बायोगैस वाला है ना। बायोगैस कैसे बनता है, गोबर से मीथेन गैस, है ना, तो वो ज़्यादा आसान है। 15,000 रुपये लगा करके अपने घर में लगा सकते हो आप बायोगैस प्लांट, और फिर बिजली कह रहा हूँ, फिर गैस LPG से फ्री हो जाओगे। फिर सरकार LPG बढ़ाते रहे, बायोगैस का प्लांट आपके पास खुद से आ जाएगा। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। फंक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ग्लूकोज, सेलुलोज। अरे मुझे लगता है ना दम तोड़ रहा है बच्चे मेरा ये पेन, ठीक है ना। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज C6H12O6 होता है ना भाई, ठीक है ना। शायद ये नहीं होता है, देख लेना आप, ये नहीं होता है। तो AUG हैज़ डबल फंक्शन, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल। DNA मॉलिक्यूल ऐसा होता है, और अलग बनाना होगा आपको, तो ठीक है ना। और व्हाट इज PEM, गिव द टू रीजन ऑफ PEM, ठीक है। सब और बाकी सवाल ये आ गए कि 38, 39, 40 और 41, ये देख लो आप। हाँ, ये तो बहुत आसान है। स्कीम नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत आसान है बच्चे, ये क्लास 8th में था आपके, ठीक, क्लास 8th में था ये। 3 सब यूनिट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, मतलब बताऊँ एक बच्चे बताता हूँ मैं आपको। लाइक आप पढ़ के नहीं जाओगे ना, हैं, तो बिल्कुल मेरी तरह हो जाओगे। अगर मतलब कि अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तो वो मेरी तरह रहेगा जिसके लिए बिल्कुल नया लग रहा है बिल्कुल ये, ठीक है ना। लेकिन आई होप बच्चे ये वीडियो आपको ना हेल्प करेगी इन द सेंस कि बच्चे आपको बताएगा ये वीडियो कि भाई कैसे आपको पैटर्न कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जो आप आगे पढ़ाई करते हो, आप बायोलॉजी पढ़ते हो। और एनालिसिस के अंदर बच्चे पैटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैटर्न का समझना, ठीक है। ये 42वां और 43वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ख़त्म हो गया है, और आई होप बात सभी समझ में आ गई होगी और ये अच्छा भी लगा होगा। तो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, इट इज़ जस्ट योर चॉइस। भाई देखो बच्चे, अपनी अपनी चॉइस होती है, क्या होती है, चॉइस की बात है। लेकिन बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बच्चे आपको ऑल सब्जेक्ट के आपको बुक्स, नोट्स, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर ना सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको लिए सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आप देख लो, देयर इज़ अ मैक्स, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। आप खुद से जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन पेपर को बच्चे, खुद से सॉल्व करना ना इज़ मच मोर बेनिफिट, ज़्यादा बेनिफिट देता है एज़ कम्पेयर टू कि मैं आपके लिए सॉल्व कर दूँ, ठीक है ना। तो आप खुद से सॉल्व करोगे तो आप इस बार खुद से मेहनत कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, पेपर देख लो एक बारी, ठीक है। और बाकी पेपर आपको चाहिए तो मैं आपको दे भी दूंगा। पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा आता है, देख लो एक बारी। मैं स्टार्टिंग से एक बार दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पेपर था, थ्योरी पेपर है, 80 मार्क्स का आता है, ठीक है, 3 घंटे का होता है, ठीक है। ये सारे रूल रेगुलेशन रहते हैं, ये सब आप पढ़ लेना, 15 मिनट आपको पहले दिया जाएगा पेपर। ये क्वेश्चन रहता है, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 ले लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिया आपने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे, ठीक है ना। बाकी आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट चाहिए तो मैं आपको नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा,
आप मांग दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे, ठीक है ना। मेरा पर्पस है कि भाई सारे पास हो जाओ और अच्छे मार्क्स ले आओ, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बच्चे जय भारत, ठीक है ना। बच्चे अपने देश को अगर महान बनाना है ना, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो ही बेस्ट बन पाओगे, और हमको भाई हमें भी इंडिया को बेस्ट बनाना है। तुम पढ़ोगे, अब लोग सर मुझसे क्या होगा अकेले से, तुम अकेले नहीं हो भाई। अगर ये वीडियो मान लो कि सिर्फ 100 लोग देखते हैं, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ, अगर 100 स्टूडेंट देखता है जो कि 17-18 साल का है, चाहे गर्ल्स हो चाहे गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है ना, तो बच्चे यू आर द ओनली यूथ जो फ्यूचर चेंज कर सकता है हमारे इंडिया का, ठीक है ना। आप अपना तो चेंज करोगे ही, हमारे इंडिया का भी कर सकते हो। जो अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर बनेगा भाई, अगर जेई मेंस दोगे, बीटेक करोगे, अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर बनोगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, सर्व तो हमको ही करोगे ना कहीं, ठीक है। हो सकता है बच्चे वीडियो देख के उनमें से कोई डॉक्टर बन जाए, तुम में से कोई इंजीनियर बन जाए, तो काम में तो कहीं ना कहीं मेरे ही आओगे ना, हमारे ही आओगे ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बाकी भाई मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।